रहमान रहीम। आज हमारा क्वेश्चन है 7, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी क्वेश्चन की तरफ। असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है? असेंडिंग ऑर्डर बेसिकली छोटी वैल्यूज से बड़ी वैल्यूज की तरफ जो ऑर्डर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे या एलसीएम लेंगे। द एलसीएम ऑफ 7, 5 एंड 10 क्या आएगा? 70 आएगा इनका एलसीएम। अब इधर भी 70, इधर भी 70, इधर भी 70। पहला पार्ट से 2/7 किसके साथ मल्टीप्लाई करें? 10 के साथ, ऊपर भी 10 के साथ, तो क्या हो जाएगा? 2 10s are 20/70। दूसरा नंबर से -2/5, 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें? 14 के साथ, इधर भी 14 के साथ। मल्टीप्लाई 14 क्या हो जाएगा? माइनस का 28/14, 5s are 70। थर्ड नंबर है -3/10, -3/10 इसको मल्टीप्लाई करें। -3 मल्टीप्लाई 7, 10 मल्टीप्लाई 7, ये क्या हो जाएगा? -21/70। अब डिनोमिनेटर क्या हो गया? सेम हो गए। पहला नंबर क्या है? 20/70 -28/70, 20 -21/70। अब हमने लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर की। सबसे छोटी वैल्यूज कौन सी है इसमें से? -28, माइनस में जो सबसे बड़ी होती है वो सबसे क्या करती है? छोटी वैल्यूज। -28/70। उसके बाद छोटी वैल्यूज कौन सी होगी? माइनस वाली होगी, -21/70। सबसे बड़ी वैल्यूज होगी प्लस वाली, 20/70। -28/70 इसका डिसेंडिंग ऑर्डर, इसका कौन सी वैल्यूज थी? -28 कहाँ से आई थी? -2/5, -2/5। उसके बाद -21/70, -3/10, और 20/70 कहाँ से आया था? 20/70 कहाँ से आया था? ये है 2/7 से, 2/7। ये क्या कहलाती है? डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उस सबसे बड़ी वैल्यूज, असेंडिंग ऑर्डर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है, इनको भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। एलसीएम लेंगे। द एलसीएम ऑफ 8, 4 एंड 8, क्या एलसीएम आएगा? 8। ये तो ऑलरेडी 8 है, ये भी 8 है, इसको 8 करेंगे। -5/4 इज इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई 2, 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा? -10/8। अब क्या आएगा? 9 -7/8 -10/8 -9/8। अब डिनोमिनेटर क्या हो गया? सेम हो गए। अब हम देखेंगे -7, -10, -9 में से छोटी वैल्यूज कौन सी है? जो सबसे बड़ी वैल्यूज होती है माइनस में, वो सबसे छोटी कहलाती है। -10/8 ये सबसे छोटी होगी। उसके बाद छोटी कौन सी होगी? -9। -9 और -7 में से छोटी वैल्यूज क्या कहलाएगी? -9 कहलाएगी। /8 सबसे बड़ी वैल्यूज क्या कहलाएगी? -7/8। अब -10/8 कौन सी वैल्यूज थी? -5/4 ये आई थी इसका आंसर। -5/4 क्वेश्चन में ये सबसे छोटी होगी। उसके बाद 9/8 कौन सी है? -9/8 -7/8। ये क्या होगा? आंसर होगा असेंडिंग ऑर्डर में। नंबर 7 का थर्ड पार्ट है। सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर क्या बनाएंगे? पॉजिटिव करेंगे। -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -4/-5 इज इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई -1,
-5 मल्टीप्लाई -1, ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5, 4/5। क्या आ गया? क्वेश्चन क्या बन गया? 4/5, 8/15 -2/11। अब डिनोमिनेटर क्या क्या लेंगे? एलसीएम। द एलसीएम ऑफ 5, 15 एंड 11, 5, 15, 11 का एलसीएम क्या आएगा? 165, 165। अब यहाँ पे 165, यहाँ पे 165, 4 को मल्टीप्लाई करें 33 से, 5 को भी मल्टीप्लाई करें 33 से, ये क्या हो जाएगा? 4/5 इज इक्वल टू, ये लिख लें पहले। अब 4 3 ज़ार 12, 1 कैरी होगा, 4 3 ज़ार 12, 12 और 1 13, 132 ओवर 5, 5 3 ज़ार 15, 1 5 3 ज़ार 15 और 16, 165, 165 ये हो गया। अब दूसरा नंबर कौन सा है? 8/15, 8/15। अब 15 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें? 11 के साथ। 8 को भी 11 के साथ और 15 को भी 11 के साथ मल्टीप्लाई करें। 11 8 ज़ार 88 और 15 11 ज़ार 165, ये हो गया। तीसरा नंबर कौन सा है? -2/11, -2/11। अब -2 मल्टीप्लाई 15, 11/11 मल्टीप्लाई 15, ये क्या हो जाएगा? -2 मल्टीप्लाई 15, -30/160, 165, 165। आगे चले, क्या आंसर आया है? पहले का क्या आया था? 132/165। सेकंड क्या था? ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड 88/165। थर्ड का क्या आंसर आया था? 30/-30/165। अब इनमें से सबसे छोटी वैल्यूज कौन सी होगी? माइनस वाली होगी। -30/165 सबसे छोटी है। उसके बाद छोटी वैल्यूज 88 है। डिनोमिनेटर तो सेम हो गया। अब नोमिनेटर को देखेंगे, सबसे छोटी वैल्यूज कौन सी होगी? फर्स्ट ये होगी, फिर माइनस वाली सबसे छोटी होगी, फिर 88, फिर 32। 88/165, 132/165। अब -30/165 का आंसर कहाँ से आया था? -2/11, -2/11। 88/165, ये 88, 8/15, 8/15। 132/165, 132 कौन सा था? 4/5, 4/5। ये क्या होगी? असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 7 का 4 पार्ट्स है। -5/4, -5/8, -5/12। इसमें गौर करें, नॉमिनेटर सब का सेम है। -5 है, इधर भी -5 है, इधर भी -5 है। जब नॉमिनेटर सारों के सेम है तो फिर हम क्या करते हैं? हमें ज़रूरत भी नहीं है डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए। या तो नॉमिनेटर को सेम बनाए या तो डिनोमिनेटर को सेम बनाए। जब नॉमिनेटर क्या है? सेम है, तो हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को देखेंगे। 4 8 12 सबसे छोटी वैल्यूज क्या होगी? असेंडिंग ऑर्डर क्या बनेगा? ये असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखे हुए हैं। सबसे छोटी वैल्यूज क्या है? डिनोमिनेटर में 4 है, -5/4। 4 से छोटी वैल्यूज 8, -5/8। सबसे बड़ी वैल्यूज 12 है, -5/12। ये असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 8 है, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 7 था असेंडिंग ऑर्डर, ये क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर। वैल्यूज से छोटी वैल्यूज की तरफ जो ऑर्डर होते हैं, 5 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1, ये डिक्रीज हो रहा है। बड़ी वैल्यूज से छोटी वैल्यूज की तरफ जो ऑर्डर होता है वो क्या कहलाता है? डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 2/5, 11/30, 71/15, 31/20।
ना डिनोमिनेटर सेम है ना नोमिनेटर सेम है। तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर का लिया जाता है। 5, 30, 15 एंड 20, इनका एलसीएम क्या होगा 60। देखेंगे 2 और 5, 2 मल्टीप्लाई किसके साथ 12 के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा 12 2 जार 24 ओवर 5 मल्टीप्लाई 12 60 आ गया। दूसरा पॉइंट देखें 11 ओवर 30, 11 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, पहले 30 को देख के मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 2 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 11 2 जार 22 ओवर 30 मल्टीप्लाई 2 60। थर्ड पॉइंट देखेंगे 71 ओवर 15, 71 मल्टीप्लाई 15 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, 71 को भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 1 जार 4, 7 4 जार 28 ओवर क्या हो जाएगा 60। फोर्थ पॉइंट की तरफ आए 31 ओवर 20, 31 ओवर 20, 31 मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 20 मल्टीप्लाई 3, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 20 मल्टीप्लाई 3, ये क्या हो जाएगा 60। अब पहला नंबर क्या है 24 ओवर 60, सेकंड है 22 ओवर लिख लें, उसके बाद 284 ओवर 60, 93 ओवर 60। अब डिनोमिनेटर क्या हो गया सेम हो गया। अब डिनोमिनेटर को देखेंगे सबसे छोटी वैल्यूज क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है सबसे बड़ी वैल्यूज, सबसे बड़ी वैल्यूज क्या है 248 लिखें, 284 ओवर क्या होगा 60 आएगा। उसके बाद सबसे बड़ी वैल्यूज 93 ओवर 60। उसके बाद बड़ी वैल्यूज क्या है 24 है, 24 ओवर 60। सबसे छोटी वैल्यूज क्या है 22 ओवर 60। 248 क्वेश्चन में कहाँ से आया था 71 ओवर 15। सबसे बड़ी वैल्यूज क्या होगी क्वेश्चन में 71 ओवर 15। 93 कौन सा था 93, 31 ओवर 20, 31 ओवर 20। 24 कहाँ से आया था 24 कौन से आएगा 24, 2 ओवर 5, 2 ओवर 5 और 22 ओवर 60, 22 ओवर 60 कहाँ से आया था 11 ओवर 30। ये कौन सी तरतीब है ऑर्डर है डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है -5 ओवर 3। अब इनका क्या है डिनोमिनेटर डिफरेंस है और नोमिनेटर भी डिफरेंस है। डिनोमिनेटर का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, द एलसीएम ऑफ 3 4 9 का एलसीएम क्या आएगा 36, -5 ओवर 3, -5 मल्टीप्लाई 12, 3 मल्टीप्लाई 12, ये क्या हो जाएगा माइनस का 60 ओवर 3 मल्टीप्लाई 12, ये क्या हो जाएगा 36। सेकेंड पॉइंट की तरफ आए -15 ओवर 4, -15 मल्टीप्लाई 9, 4 मल्टीप्लाई 9, -15 मल्टीप्लाई 9 135, माइनस का 135, 4 मल्टीप्लाई 9 36। थर्ड पॉइंट की तरफ आए -2 ओवर 9 है, -2 ओवर 9 इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई 4, 9 मल्टीप्लाई 4, ये क्या -8 ओवर 36। अब क्या हो गए डिनोमिनेटर सेम हो गए, लिखें -60 ओवर 36, -135 ओवर 36, -8 ओवर 36। अब ये सेम हो गए। अब -60 -135 -8 में से सबसे बड़ी वैल्यूज़ कौन सी होगी, माइनस में जो सबसे छोटी होती है वो सबसे बड़ी वैल्यूज़ कहलाती है। तो क्या कहलाएगी सबसे बड़ी वैल्यूज़ -8, उसको पहले लिखेंगे -8 ओवर
36। अब -135 और -60 में से सबसे बड़ी वैल्यूज क्या कहलाएगी? -60 वाली। -60 ओवर 36, लास्ट में ये वाली आएगी -135 ओवर 60। अब क्वेश्चन में -8 कहाँ से आया था? -2 ओवर 9 से लिखेंगे, -2 ओवर 9। -60 कहाँ से आया था? ये -5 ओवर 3 से, -5 ओवर 3। उसके बाद क्या बचता है लास्ट में? -135। -135 कहाँ से आएगा? 15 ओवर 4 से, -15 ओवर 4। ये क्या कहलाएगी? डिसेंडिंग ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट है। सबसे पहले हम इनका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। द एलसीएम ऑफ 12 4 3 का एलसीएम क्या आएगा? 12 आएगा। -13 ओवर 4 इज इक्वल टू -13 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 3, ये क्या हो जाएगा? -39 ओवर 12। थर्ड पॉइंट कौन सा है? -19 ओवर 3, -19 ओवर 3, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें और 19 को भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करें। -19 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, क्या आएगा? -76 ओवर 12। ये हो गया। अब लिखें, सबसे पहले ये वाला नंबर है 65 ओवर 12। उसके बाद -39 ओवर 12, -76 ओवर 12। पॉजिटिव वाली सबसे बड़ी होती है 65 ओवर 12, ये बड़ी होगी। उसके बाद सबसे बड़ी वैल्यूज जो सबसे छोटी होती है वो सबसे बड़ी वैल्यूज होती है। -39 ओवर 12, ये बड़ी वैल्यूज कराएगी। उसके बाद सबसे छोटी वैल्यूज क्या होगी? -76 ओवर 12। अब 65 ओवर 12, क्वेश्चन में भी यही है 65 ओवर 12, ये आ जाएगा 65 ओवर 12। उसके बाद -39 कहाँ से आया था? -13 ओवर 4, -13 ओवर 4, -76, 19 ओवर 3 से, -19 ओवर 3। नंबर को हम नंबर लाइन में कैसे शो करते हैं? ये है कि इफ़ नोमिनेटर लेस देन हो डिनोमिनेटर, नोमिनेटर लेस देन हो डिनोमिनेटर से, तो पॉइंट कहाँ लाइक करेगा? पॉइंट नंबर लाइन में शो होगा 0 और 1 के दरमियान होगा, 0 और 1 के दरमियान होगा। लाइन ड्रा करेंगे। ये बात तो है अगर नोमिनेटर क्या हो? छोटा हो। यहाँ पे नोमिनेटर क्या है? ग्रेटर है। 0 1 2 और 3, -1 -2 -3। जो डिनोमिनेटर है वो शो करता है कि कितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अब ये माइनस में है तो माइनस वाले हिस्से में शो करेंगे। जो 2 है डिनोमिनेटर, वो ज़ाहिर करता है कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है उसको। अब 2 है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक हो गया 1 और ये हो गया 2, फिर ये हो गया 1 पॉइंट, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब 0, अब शो करें -1 ओवर 2, फिर क्या होगा? यहाँ पे होगा -2 ओवर 2, 2 1 2, 2 1 2, वही 1 आ जाएगा। फिर होगा आगे ये -2 ओवर 2, फिर होगा यहाँ पे -3 ओवर 2। हमने कहाँ तक जाना था? -3 ओवर 2। तो पॉइंट कहाँ पे लाई हो रहा है? यहाँ पे लाई कर रहा है। पॉइंट कहाँ होगा? यहाँ पे लाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट से -4 ओवर 5, एक नंबर लाइन ड्रा करें। ये 0 होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होंगे 1 और 2। हमने क्या करना है? माइनस की तरफ जाना है। ये होगा 1, ये होगा 2। अब ये क्या है? -4 ओवर 5, नोमिनेटर क्या है? छोटा है, डिनोमिनेटर क्या है? ग्रेटर है।
तो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? ऑलवेज लाई करेगा 0 और -1 के दरमियान लाई करेगा। जब नोमिनेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? 0 और 1 के दरमियान। अगर माइनस में है तो 0 और -1 के दरमियान ही लाई करेगा। अब 5 शो करता है, हमें बताता है 5 हिस्सों में तकसीम करना है इसको। जो डिनोमिनेटर होता है उसको क्या करते हैं, 5 पार्ट्स में डिवाइड करें। 1, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। अब पॉइंट को ड्रा पे कहाँ पे आएगा? यहाँ पे होगा -1/5, यहाँ पे -2/5, यहाँ पे -3/5, यहाँ पे होगा -4/5। पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? यहाँ पे लाई करेगा। पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा। पार्ट्स है 3/8। अब नोमिनेटर क्या है? स्मॉल है, डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? 0 और 1 के दरमियान लाई करेगा। 8 क्या शो कर रहा है? हम डिवाइड करेंगे 8 पार्ट्स में। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। अब पॉइंट कहाँ पे शो करेगा? 3 है, 3 स्टेप कहाँ पे आएगा? 1 2 3, यहाँ पे 3 है। पॉइंट कहाँ पे शो कर रहा है? यहाँ पे। पॉइंट कहाँ पे शो कर रहा है? 3/8 यहाँ पे शो कर रहा है। नंबर 4 है, 9 का 4 पार्ट्स है 2/7। अब नोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा? 0 और 1 के दरमियान ही लाई करेगा। एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे, नंबर लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ पे होगा, मिड पे होगा 0, इस तरफ होंगे -1 वाले, यहाँ पे होंगे -2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 1 और 2। अब पॉइंट नोमिनेटर छोटा है तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा? 0 और 1 के दरमियान ही लाई करेगा, आगे जाने की जरूरत भी नहीं है। अब 7 शो करता है, डिवाइड करेंगे 7 पार्ट्स में। 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7। पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? 2/7, ये हो गया 1, ये हो गया 2। पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है? यहाँ पे 2/7। पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है? यहाँ पे। आगे चलते जाएं, यहाँ लिखेंगे 3/7, फिर 4/7, इसी तरह 5/7, 6/7, फिर 7/7। 7 वही 1 बन जाता है। हमारा पॉइंट कहाँ पे लाई किया? यहाँ पे लाई करें। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। -9 -8 के दरमियान 4 रेशनल नंबर लिखने हैं। रेशनल नंबर की क्या डेफिनेशन है? ऐसे नंबर जो पी और क्यू की फॉर्म में लिखे हों। ऐसे नंबर जो पी और क्यू की फॉर्म में लिखे हों एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्यू क्या हो? 0 ना हो, वो क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं। सबसे पहले इनको क्या करें? रेशनल नंबर लिखें। -9 ओवर, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता 1 होता है, -8/1। अब क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह? -9 मल्टीप्लाई 10 करें और 1 को भी मल्टीप्लाई करें 10 के साथ। ये क्या हो जाएगा? -90/10 एंड -8/1 को भी मल्टीप्लाई करें 10 के साथ, 8 को मल्टीप्लाई करें 10 के साथ, -80/10। क्या नंबर आ गए? -90/10, -80/10। अब डिनोमिनेटर क्या हो गया? सेम। -90 और -80 के दरमियान कितने नंबर बनते हैं? 10 रेशनल नंबर बनते हैं। हमने लिखने हैं 4। हैंस number between -9 and -8 और कौन से बनेंगे?
-81/10, -83/10, इसी तरह लिखते जाएं, -85/10, -87/10। ये 4 रेशनल नंबर बने। वैसे तो 10 है, हमने कोई भी 4 लिखने हैं। यहाँ पे भी क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 3 and 6 क्या होगा, 6 आएगा एलसीएम। ये तो ऑलरेडी 6 है। -2/3, -2 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, -4 आ जाएगा। 6 4/6, -4/6, -4/6, -11/6। ये दो नंबर बन गए। अब इनके दरमियान हमने क्या लिखना है, 4 रेशनल नंबर लिखने हैं। सेम हो गए। हैंस नंबर बिटवीन -2/3 एंड -11/6 के दरमियान कितने रेशनल नंबर बनेंगे, -5/6, -7/6, -8/6, -9/6। ये 4 रेशनल नंबर बने। 7 का थर्ड पार्ट है, -4/5, 3 और 7 के दरमियान हमने 4 रेशनल नंबर लिखने हैं। एलसीएम लें, एलसीएम ऑफ 5 and 7 क्या बनेगा, 35। -4/5 इज इक्वल टू -4/5 इज इक्वल टू -4 को मल्टीप्लाई करें 7 के साथ, 5 को मल्टीप्लाई करें 7 के साथ, 7 4s are -28, 7 5s are 35। 3/7 है, 3 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, 7 को भी मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, 3 5s are 15/35। क्या नंबर बन गए, -28/35, 15/35। नंबर बिटवीन -4/5, 3/7 और कौन से बनेंगे, माइनस वाले कुछ दो लिख लें। -28 से पीछे कौन से होंगे, 27/35, -26/35 और कुछ पॉजिटिव वाले 14/35, इसी तरह 13/35। ये क्या है, 4 रेशनल नंबर है, -5 और 3 और 7 के दरमियान।